अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पीएन जंक्शन या हमारा जो सेमी कंडक्टर डायोड है उसको फॉरवर्ड बायस्ड करके देखा और फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया। हमने देखा डिप्लेशन रीजन के साथ क्या होता है, कितना करंट होता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होती है और डायोड किस तरह से बिहेव करता है। इस लेक्चर में हम रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं। यानी कि जब एक डायोड को रिवर्स बायस किया जाता है तो रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है, क्या रिवर्स बायस में करंट होता है, रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है, डिप्लेशन रीजन के साथ क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये हमारा पीएन जंक्शन है आपके सामने। इसमें पी टाइप वाली साइड पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और जो एन साइड है इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं। और बच्चों, ये आपका डिप्लेशन रीजन है। इस रीजन में आपको नेगेटिव पॉजिटिव आयंस नजर आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहे हैं, लेकिन इस रीजन में कोई चार्ज कैरियर यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन या होल नहीं है। और हमारे पोटेंशियल बैरियर की जो विड्थ है, लेट सपोज कि ये हमारे पोटेंशियल बैरियर की विड्थ है जिसको आप VB कह लें। बच्चों, रिवर्स बायस में क्या होता है, आप P टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और N टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं तो डायोड रिवर्स बायस हो जाता है। अभी देखते हैं कि रिवर्स बायस में होता क्या है। बच्चों, ये देखें, यहां पर पोटेंशियल है पॉजिटिव इस एंड पर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे N टाइप के एज की तरफ, यानी कि इस साइड पर। नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि यहां से मजीद इलेक्ट्रॉन जब इधर को जाएंगे तो अपने पीछे पॉजिटिव आयन छोड़ते जाएंगे, जिसकी वजह से यहां पर एक और पॉजिटिव चार्जेस की लेयर बनती जाएगी। तो बजाय ऐसा होता कि इलेक्ट्रॉन N रीजन से P में जाते, इलेक्ट्रॉन्स ने इधर को मूव करना शुरू किया और ये जो डिप्लेशन रीजन की लेयर है ये और बड़ी हो गई, डिप्लेशन रीजन की विड्थ और ज्यादा हो गई। इसका मतलब है कि अब N रीजन से P रीजन में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी डिफ्यूज नहीं कर सकते। और बच्चों, ऐसा यहां पर होगा, यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल है जिसकी वजह से जो होल्स हैं वो इस साइड पे अट्रैक्ट होंगे, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे। नतीजा क्या है, जब होल इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे तो यहां पर एक और नेगेटिव चार्जेस की लेयर बन जाएगी। तो बच्चों, हमारा जो डिप्लेशन रीजन है पहले उसकी विड्थ ये थी, अब हमारे डिप्लेशन रीजन की विड्थ और ज्यादा हो गई, डिप्लेशन रीजन की विड्थ और ज्यादा हो गई। अब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं यानी कि N रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल भी P रीजन में नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि हमारा जो पोटेंशियल बैरियर है, हमारे पोटेंशियल बैरियर की हाइट भी और ज्यादा बढ़ गई। तो बच्चों, इसका मतलब है कि इस कंडीशन में रिवर्स बायस्ड होने के बाद डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन यहां कुछ करंट फ्लो करता है प्रैक्टिकली। वो कौन सा करंट है जरा उसको भी देख लेते हैं। बच्चों, ये P रीजन है, इसमें जो होल्स हैं वो तो अट्रैक्ट हो रहे हैं इस एंड की तरफ जिधर हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया है, लेकिन इस रीजन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं, ये देखें, जो कि मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। इसका मतलब है कि P रीजन में इलेक्ट्रॉन्स आर मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि तादाद में कम है। जब इन मेजॉरिटी ये जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से वो क्या होंगे, उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और वो मूव करेंगे हमारे डिप्लेशन रीजन की तरफ। यानी कि होल तो इधर को अट्रैक्ट हो रहे हैं इस एंड की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि पोटेंशियल नेगेटिव है। नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे और इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। नतीजा क्या होगा कि ये जो मिनॉरिटी चार्ज किया, ये थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस जंक्शन को क्रॉस करना शुरू कर देंगे और वो N रीजन में दाखिल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि यहां पर करंट होगा, बहुत थोड़ा करंट होगा, क्योंकि वो करंट मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है। ठीक है, इस करंट को हम कहेंगे रिवर्स लीकेज करंट, इसे हम कहेंगे रिवर्स लीकेज करंट। और ये करंट किस वजह से है, ये करंट P रीजन में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है जो कि मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। बच्चों, फॉरवर्ड बायस में आपने देखा था
कि जो करंट होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, यानी कि एन रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है और पी रीजन में होल्स की वजह से होता है। लेकिन यहां पर आपने देखा कि बहुत कम करंट होता है, ठीक है, जिसे हम रिवर्स लीकेज करंट कहते हैं, जो कि मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल कनेक्ट होने की वजह से यहां जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन हैं उनको इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी कि वो हमारे जंक्शन को या हमारे डिप्लेशन रीजन को क्रॉस कर लेंगे और थोड़ा बहुत जो करंट है ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ माइक्रो अम्पेयर्स, ठीक है, यहां पर पैदा हो जाएगा ड्यू टू मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो बच्चों एट द एंड हम क्या कह सकते हैं कि जब हमारा डायोड रिवर्स बायस होता है तो रिवर्स बायस कंडीशन में जो हमारे डिप्लेशन रीजन की विड्थ है वो ज़्यादा हो जाती है, हमारा पोटेंशियल बैरियर की हाइट भी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन रीजन से पी में दाखिल नहीं हो पाते, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट नहीं होता, बहुत थोड़ा करंट होता है जो कि लीकेज की वजह से होता है, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की लीकेज की वजह से, जिसे रिवर्स लीकेज करंट कहते हैं, लेकिन ये करंट बहुत ही स्मॉल होता है। तो अगर हमने रिवर्स वोल्टेज और ये जो रिवर्स लीकेज करंट है इसके दरमियान रिलेशन को स्टडी करना हो तो हमारे पास ये अलग सर्किट है। इस सर्किट में देखें हमने अपने डायोड को रिवर्स बायस किया हुआ है, एक हमने एमीटर और एक वोल्ट मीटर यहां पर कनेक्ट किया हुआ है। हम जब अपना रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो उससे करंट पे क्या असर पड़ेगा इसको हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ये दोनों मीटर्स हैं, इन मीटर्स पे वैल्यूज आएंगी। जो आप अपना रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहां पर जो रीडिंग आएगी उसको आप नोट करते जाएंगे, उसके साथ साथ जो करंट की रीडिंग होगी हर वैल्यू के ऊपर उसको भी नोट करते जाएंगे और यहां हम करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे। बच्चों ये ग्राफ क्या कहलाता है? ये कहलाता है वोल्ट एम्पेयर कैरेक्टरिस्टिक, या आप इसे कह सकते हैं रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। तो बच्चों इसमें एक्स एक्सिस पर आपने वोल्टेज लिया है और वाई एक्सिस पर आपने करंट लिया है। हमने वोल्टेज को नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लिया है क्योंकि ये रिवर्स वोल्टेज है और करंट को हमने नेगेटिव वाई एक्सिस पे लिया है क्योंकि ये रिवर्स करंट है। बच्चों शुरू में जब वोल्टेज जीरो है तो कोई रिवर्स करंट भी नहीं है, लेकिन उसके बाद जो ही हम वोल्टेज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो करंट एकदम से इंक्रीज होता है और एक वैल्यू पर पहुंच जाता है जिस वैल्यू को कहते हैं आई नॉट। उसके बाद आप देख रहे हैं कि वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन करंट में मजीद कोई इजाफा नहीं हो रहा। तो ये जो थोड़ा सा करंट यहां पर पैदा हुआ है ये थोड़ा सा करंट मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की लीकेज की वजह से पैदा हुआ है। उसके बाद जो आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने से हमारा डिप्लेशन रीजन जो है ये और वाइड होता जा रहा है, ये बड़ा होता जा रहा है, पोटेंशियल बैरियर की हाइट भी बड़ी होती जा रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी डायोड की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होती जा रही है, बहुत ज़्यादा होती जा रही है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से करंट इंक्रीज नहीं हो रहा बल्कि करंट सैचुरेट हो गया है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू पे आ गया है। वोल्टेज बढ़ाने से करंट पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है जी, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने से हमारी जो रेजिस्टेंस है डायोड की वो इंक्रीज होती जा रही है। बच्चों उसके बाद क्या होता है, अगर आप रिवर्स वोल्टेज को कीप ऑन इंक्रीजिंग, आप बढ़ाते जाएं, रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, नतीजा क्या होगा बच्चों, ये जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं यहां पर ये इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे कि इनके जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, हमने देखा था कि जब पी एन जंक्शन बनता है तो सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है जी, एन रीजन में भी और पी रीजन में भी। तो बच्चों जब आप यहां पर रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो ये जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर लेंगे। जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, वो सारे होल इधर को अट्रैक्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन सारे जो हैं वो जंक्शन को क्रॉस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल नेगेटिव है, ये नेगेटिव पोटेंशियल इनको रिपेल करेगा और ये जंक्शन को क्रॉस करना शुरू कर देंगे। जो आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो बच्चों इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे कि हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन का तूफान आ गया है, एक एवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो इसे हम कहेंगे एवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों जब ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन यहां जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो हमारा जंक्शन जो है वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से
एकदम से हमारा जो रिवर्स करंट है उसकी वैल्यू में बहुत लार्ज चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, जिसकी वजह से ये जंक्शन जो है ये डैमेज हो जाएगा और हमारा डायोड जो है हम कहेंगे कि उसका ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है जी, तो इस वोल्टेज को कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। आप रिवर्स वोल्टेज इतना बढ़ा दें कि कोवेलेंट बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएं और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एकदम से इतनी बड़ी तादाद में जंक्शन को क्रॉस करें कि जंक्शन डैमेज हो जाए। ठीक है जी, तो इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है हमारा उसे हम कहते हैं रिवर्स वोल्टेज। तो बच्चों ये है हमारी रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आपने देखा कि रिवर्स बायस में करंट किन चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, डिप्लेशन रीजन के साथ क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर के साथ क्या होता है। ठीक है जी, और हमारा डायोड किस तरह से बिहेव करता है। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।